मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ तो रफ्तार, पागल, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। हाय गाइस, तो आप में से काफ़ी लोगों को ही पता होगा कि मैं एक 9 to 5 फुल टाइम कॉर्पोरेट गर्ली हूँ और हर वीकेंड ही मेरा मन करता है कि मैं कहीं ना कहीं भाग जाऊँ। तो इस बार भी मन किया तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार ऋषिकेश जाया जाए। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे आई, मेरा एक्सपीरियंस क्या क्या रहा, मेरे क्या क्या स्ट्रगल थे, सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड से ही मैंने अपने ऋषिकेश के लिए बस पकड़ी थी और मैंने करी थी लक्ष्मी हॉलीडेज की स्लीपर सीट बुक, जो कि मुझे 500 रुपीज में मिल गया था। सो बस ने मुझे अर्ली मॉर्निंग ही पहुंचा दिया था नेपाली फार्म्स, और नेपाली फार्म से मैंने 100 रुपीज का ऑटो कर लिया था राम झूला तक। राम झूला पहुंचने के बाद मैंने गंगा मैया का दर्शन किया, उनको प्रणाम किया और लग गई एक होटल की तलाश में। तो क्योंकि मैं एक बजट ट्रिप कर रही थी तो मेरा बजट था 1500 to 2000, इससे ज्यादा का मैं रूम नहीं लेना चाहती थी। तो सबसे पहले मैंने राम झूला को क्रॉस किया, बिकॉज आपको सारे होटल्स राम झूला के उसी पार मिलेंगे। सो राम झूला क्रॉस करने के बाद इतना तो मुझे पता चल ही गया था कि ये जर्नी मैं अपने दोनों पैरों से कभी खत्म नहीं कर पाऊंगी। इसके लिए मुझे एक स्कूटी की जरूरत थी, तो मैंने 500 रुपीज पर डे के हिसाब से एक स्कूटी रेंट की और 200 रुपीज का मैंने उसमें पेट्रोल डलवा लिया था। सो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप ऋषिकेश को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको स्कूटी चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्कूटी आपको रेंट यहाँ पे करनी ही पड़ेगी, बिकॉज आप पैदल ऋषिकेश को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो चलो गाइस, अब मैं निकल पड़ी थी होटल की तलाश में एंड देखते हैं मुझे क्या होटल मिला। तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे फाइनली जॉस्टल मिल गया था, बट यहाँ के रूम की प्राइस थी 3500 रुपए विदाउट ब्रेकफास्ट, तो मेरे बजट से बिल्कुल बाहर था। तो जॉस्टल मैंने स्किप कर दिया था और मैं निकल पड़ी एक दूसरे होटल की तलाश में। ओके गाइस, तो फाइनली मेरे को होटल मिल चुकी है और अभी तक मैंने चेक इन नहीं किया है, बिकॉज चेकिंग है 10 AM और अभी बजे 8 AM। सो मैंने जस्ट होटल में अपना सामान रखा, थोड़ा सा ड्रेस चेंज किया, हल्का सा मेकअप किया एंड अब हम जा रहे हैं राफ्टिंग करने। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। बट उससे पहले मैं आपको एक बार स्नीक पिक दिखा देती हूँ कि हमने कौन सा होटल लिया है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बजट में मिल गया। ये है हमारा होटल। एज यू कैन सी इट्स सच अ प्रिटी, लाइक यहाँ से ना इससे मजनू का टीला वाला वाइब आ रहा है। एंड द नेम ऑफ दिस होटल इज तम्रपानी। तो मेरा फर्स्ट स्ट्रगल तो खत्म हुआ, होटल तो मुझे मिल चुका था। अब मैं जिसके लिए ऋषिकेश आई थी वही मैं करने जा रही हूँ। तो इस बार मैं ऋषिकेश आई थी कुछ एडवेंचर करने और मैं करने आई थी राफ्टिंग। सो मैंने अपनी राफ्टिंग बुक करवाई थी रैपिड गो एडवेंचर से। इन्होंने मेरे से 500 रुपीज लिया था फॉर 16 किलोमीटर, और सबसे पहले इन्होंने मुझे बोला था कि एक फॉर्म में साइन करना है। तो उसमें मैंने साइन किया, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम जा रहे हैं राफ्टिंग करने, ये हमारी गाड़ी है। अगर ये व्लॉग अपलोड होता है तो समझ जाओ कि मैं जिंदा हूँ एंड सही सलामत हूँ, और नहीं होगी तो भाई यू नो ऑलरेडी। चलो सो हमारे बोट में टोटल 8 बंदे बैठने वाले थे, तो हम 8 बंदों को लेके ये लोग शिवपुरी जा रहे थे गाड़ी में बिठा के। 1.5 से 2 घंटे का रास्ता था। वहां पहुंचने के बाद हमें दिखाया गया कि हमारा कौन सा बोट होने वाला है, हमें लाइफ जैकेट दिया, हमें हेलमेट पहनाया गया, हमारे जो फोन थे ना वो उन्होंने सबमिट कर लिया था। एंड उसके बाद हमें पता चला कि जितने भी लोग हमारे बोट में बैठ रहे हैं सभी का फर्स्ट टाइम है, लाइक सभी इनएक्सपीरियंस्ड है, किसी ने भी पहले राफ्टिंग नहीं करी थी। तो ये सुन के हम और ज्यादा डर गए। बट भैया जो थे ना वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, लाइक जो गाइड थे उन्होंने अच्छे से हमें गाइड किया कि कैसे हमें चलाना है, क्या क्या फॉलो करना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती है, कोड्स होते हैं, तो वो आपको सबसे पहले बताया जाएगा जब आप राफ्टिंग करने जाओगे। तो चलो गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा जर्नी कैसा था, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। अब वो एक्सपीरियंस आप फील करो। चलो फॉरवर्ड टीम, स्टॉप स्टॉप। स्टॉप, फॉरवर्ड टीम, फॉरवर्ड 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 टीम, फॉरवर्ड। अरे फॉरवर्ड करो भाई। चलो बैक पैडल, बैक पैडल, बैक पैडल।
लो पीछे देखो, ये कैसा लगा? इधर जाओ भैया, इधर जाओ, सबके सब इधर जाओ, इधर जाओ भैया, जाओ 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 भैया। गंगे भैया की चलो बाय बाय कर देंगे। गाइस, सो मैं राफ्टिंग करके फाइनली आ चुकी हूँ और मैं आपको बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। सो इट वॉज अमेजिंग। मतलब एक वन वर्ड में अगर मुझे बोलना एक्सप्लेन करना है ना, तो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस और काफ़ी अच्छा था। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम करोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। पता है कि हमारे साथ जो लोग गए थे ना, वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे एंड दे आर एक्चुअली वेरी नाइस। मतलब इतना कंफर्टेबल कर दिया था। एंड स्पेशली जो हमारे गाइड थे, उन्होंने इतना बढ़िया गाइड किया है। मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ बता रहे थे एंड टोटली लाइक पैसा वर्थ है। मतलब नीचे कुदवा रहे थे। लाइक मैं क्लिप्स लगा दूंगी गोप्रोस के जितने भी मुझे मिले हैं, वो क्लिप्स में लगा दूंगी सो दैट आपको पता चले कि कितना ज़्यादा हमने फ़न किया। और आप ऋषिकेश आते हो तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, आप इनसे करवा सकते हो। आई गेस 520 रुपीज़ उन्होंने लिए थे। अब मैं आपसे मिलती हूँ होटल में जाके, बिकॉज आई एम सो टायर्ड। मैंने सुबह से नींद तक नहीं ली है, तो मुझे सोना है थोड़ा सा। तो मैं अब आपसे होटल में मिलती हूँ। आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। ओके गाइस, तो मैं राफ्टिंग करने के बाद आके सो गई थी और जस्ट मैं अभी उठी हूँ और रेडी हो गई। अब हम निकल रहे हैं त्रिवेणी घाट फॉर आरती एंड दिस इज माई लुक। आई लव माई आउटफिट टुडे। लाइक बहुत प्यारा सा लग रहा है एंड दिस इज द घाट। सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ त्रिवेणी घाट और मैं 5:30 से 5:45 के बीच में मैं आ गई थी। तो अगर आपको एकदम फ्रंट सीट चाहिए और अच्छे से अगर आपको आरती देखनी है ऋषिकेश के किसी भी घाट में, तो आप 5:30 बजे तक आप आ जाना, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे जो आरती होती है वो 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था ना मेरे साथ, इतना अनएक्सपेक्टेड था। उस चीज़ के बाद मेरा मूड एकदम ऑफ हो गया था। क्या हुआ था मेरे साथ मैं आपको थोड़ी देर में भी बताती हूँ। आप तब तक आरती एंजॉय करो, देन मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हादसा हुआ था वहाँ पे। सो आई होप गाइस आपको आरती सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि वहाँ पे एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हादसा हुआ था। तो जैसे सब कुछ खत्म हुआ, मैं आरती लेने गई। मैं जैसे ही टर्न हुई ना, मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी का हाथ ना मेरे चेस्ट पे है। मैं पीछे मुड़ी और मैंने देखा एक अंकल, लिटरली मेरे पापा के उम्र के एक अंकल, उन्होंने ऐसा किया। मैंने उनको पकड़ा एंड मैंने बोला कि अंकल आपने ऐसा क्यों किया? एक तो आप इतनी पवित्र जगह पे आए हो और आप ये सब कर रहे हो। मैं उन पे शाउट करने लगी एंड वहाँ पे देन और भी 2-3 औरतें थे, वो भी आ गए एंड वो भी बोलने लगे कि हाँ ये ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। मेरे को ना ये चीज समझ नहीं आया कि अगर आप देख रहे हो कि वो ऐसा कर रहे हैं, तो आप लोगों ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? मन तो मेरा इतना कर रहा था ना कि उसको पुलिस में दे दूं, पर मैंने ज्यादा कुछ इशू नहीं बनाया। मैं चली गई थी वहां से बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि क्या ही बोल के अब फायदा है, ये सुधरने वाले तो है नहीं। अब 60 साल की उम्र के इंसान को मैं अब क्या ही समझा। एंड ऐसे चूतिए लोगों की वजह से ना हम लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं है। हम सोलो ट्रैवलिंग करने से डरते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल। इनका कुछ नहीं कर सकते, इनका तो भगवान ही कर सकते जो करना है। भगवान प्लीज इनको कुछ सबक सिखाओ और ऐसी हरकतें करना ये बंद कर दे। खैर जो भी है, उसके बाद मैं शत्रुघ्न घाट गई। वहां पे मैं थोड़ी देर बैठी हुई थी, फिर एक फोटोग्राफर आ गए मेरे सामने और मेरे को बोला कि मैम मैं ना आपकी बहुत अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि अब आई हूँ तो ठीक है, फोटोज क्लिक करवा ही लेती हूँ बिकॉज फोन से फोटोज अच्छी नहीं आ रही थी। तो मैंने उनसे थोड़ा सा बार्गेनिंग किया कि कितना लोगे भैया, तो भाई एक पैसा कम नहीं कर रहे थे। ही वाज लाइक कि मैं 300 में आपके 20 फोटोज क्लिक कर दूंगा। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, तो उन्होंने क्लिक करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने मेरे को फोटोज दिए ना, मेरे फोन में ट्रांसफर किए, सारे फोटोज ब्लर। मतलब लिटरली आधे से ज्यादा फोटोज ब्लर थे। मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया एंड उससे मेरा मूड और खराब हो गया। मतलब एक के बाद एक ना कुछ हो ही रहा था मेरे साथ गलत। उसके बाद मैंने सोच लिया था मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को बस रूम में जाना है और मेरे को सोना है। तो मैं जाने ही वाली थी, बट वहां पे एक कैफे था जहां से इतनी प्यारी म्यूजिक आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो
चलो कैफ़े चलते हैं, कुछ खा भी लूँगी बिकॉज़ सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था ढंग का। तो मैं उस कैफ़े में गई, कैफ़े का नाम था द सेरेन सिप्स कैफ़े एंड गाइस सच बताऊँ ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कैफ़े नहीं था, इट्स अ प्योर वाइब, एकदम गंगा के सामने एक रूफटॉप कैफ़े था। बहुत ही कोज़ी सा कैफ़े था। पहले वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे बट कुछ टाइम बाद वो लोग चले गए थे, तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अकेली थी। तो मैंने पास्ता, स्प्रिंग रोल एंड मोहितो ऑर्डर किया था एंड फूड वाज सो डिलीशियस। सो मैं गंगा का व्यू एंजॉय करते करते मैंने अपना फूड कंप्लीट किया। बिल भी बहुत ज़्यादा कम आया था बिकॉज यहाँ के जो प्राइसेस थे काफ़ी बजट में थे। उसके बाद वहाँ के ओनर आए थे एंड उन्होंने मुझे बोला कि नीचे अभी म्यूज़िक बजने वाला है, लाइक लाइव म्यूज़िक, तो आप आ सकते हो। एंड आई वाज लाइक व्हाट, लाइव म्यूज़िक? और उसी से मेरा मूड एकदम ठीक हो गया था। मतलब कहते हैं ना जिसका अंत भला उसका सब भला, तो डे का जो एंड था वो मेरा बहुत ही अच्छा हुआ था। अभी मैं आपको म्यूजिक सुनाने भी वाली हूँ। और अगर आपको जानना है कि मैंने ऋषिकेश के डे 2 में क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गई एंड कैसा था मेरा एक्सपीरियंस, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। तो चलो अब आप म्यूजिक एंजॉय करो, मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। बस अब बैठे हैं हम भी यहाँ दिल के दर, जब बारिशें बरसती पागल जैसी फिरती, तुम जैसी हो बस वैसी रहो। ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके न हम, मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी का नूर हो गए। मुबारक है मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो हो गया। तुमको बुलाऊं कि पलकें बिछा, चला गया वो लौट के फिर ना आए। तेरा कर्मी है जो संग